स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में कि स्टमक में डायजेशन किस तरीके से होती है और इसके अलावा जो स्टमक है इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्टमक इज़ अ डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का डायलेटेड मतलब ये कि एक्सपेंडेड हिस्सा है। इट इज़ जे शेप्ड, ये जे शेप की तरह का होता है। लोकेटेड इन द लेफ्ट ऑफ एब्डोमन, जो एब्डोमन है इसे उर्दू में ये कहते हैं कि बेली वाला जो हिस्सा है वो एब्डोमन कहलाता है, या जो पेट वाला हिस्सा है उसे एब्डोमन कहते हैं। जस्ट बिनीथ डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम इस तरह के मसल्स हैं जो कि चेस्ट कैविटी को जो एब्डोमिनल एरिया है उससे अलग करता है। स्टमक हैज़ टू मेन पोर्शंस। कार्डिक पोर्शन, एक तो ये है कि इसका कार्डिक पोर्शन होता है, दूसरा पाइलोरिक पोर्शन होता है। जो कार्डिक पोर्शन होता है, कार्डिक पोर्शन ऑफ स्टमक इज प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर इसोफेगस एंड पाइलोरिक पोर्शन इज लोकेटेड बीनीथ कार्डिक पोर्शन। Stomach has two sphincter opening which are guarded by muscles. Cardiac sphincter is between stomach and esophagus while pyloric sphincter is between stomach and small intestine. Bolus enters stomach from esophagus through cardiac sphincter. अगर हम स्टमक का स्ट्रक्चर देखें तो ये वाली जो नाली है इसे इसोफेगस कहेंगे, जो कि माउथ से आ रही है। सबसे पहले माउथ होगा, फिर माउथ के बाद फ्रिंक्स होगा, फ्रिंक्स के बाद इसोफेगस होगा। तो जो इसोफेगस के साथ अटैच स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं कि ये कार्डिक पोर्शन है, और जो एंड वाला पोर्शन है इसे कहते हैं कि ये पाइलोरिक पोर्शन है। कार्डिक पोर्शन में जो ओपनिंग होगी जो कि इसोफेगस और इसके अलावा कार्डिक पोर्शन को कनेक्ट करती है, यहाँ पे एक कार्डिक स्पिंक्टर से घेरी हुई होगी, मतलब यहाँ पे कार्डिक स्पिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होंगे जो कि इस ओपनिंग को ओपन करने में या बंद करने में हेल्प आउट करेंगे। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ये ड्यूडिनम है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और इसके अलावा स्टमक के दरमियान में भी एक स्पिंक्टर होगा जिसे पाइलोरिक स्पिंक्टर कहते हैं, और ये भी मसल से मिलकर बना होगा। ये हेल्प आउट करेगा कि जो मटेरियल है अगर स्टमक से चला गया है ड्यूडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये दोबारा वापस ना आ जाए। तो ये हो गया स्ट्रक्चर कि स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है स्टमक का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ये पोजीशन दिखाई गई है, माउथ है, माउथ से नाली आ रही है, फेरिंग्स है, फिर इसोफेगस है, और यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर में दिखाया गया है ये स्टमक है। स्टमक जे शेप का होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जे शेप का है जो कि अल्फ़ाबेटिक लेटर है। अगर इसमें देखें कि जो फूड की प्रोसेसिंग है वो किस तरीके से होती है, तो फूड मटेरियल स्टमक में आ रहा है, उसके ऊपर डिफरेंट इंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा जो स्टमक के अंदर मौजूद एसिड है वो एक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से स्टमक के अंदर डाइजेशन होती है। अगर इसका क्लोज स्ट्रक्चर देखिए स्टमक का, तो यहाँ पे जो इसकी स्किन है, स्किन की भी फर्दर लेयर्स होती हैं, और इन लेयर्स के भी डिफरेंट नेम होते हैं। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वाली लेयर है वो म्यूकोसा है, फिर सब म्यूकोसा है, फिर मसल लेयर है, फिर सिरोसा है। तो जो स्टमक है उसकी वॉल या उसकी जो दीवार या स्किन जो है वो सिर्फ एक लेयर से नहीं होती बल्कि मल्टीपल लेयर से बनी हुई होती है। जब स्टमक के अंदर डाइजेशन होनी होती है तो किस तरीके से डाइजेशन होती है? When food enters stomach, the gastric glands found in the stomach wall are stimulated to secrete gastric juice. जो स्टमक है इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस secrete होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स secrete करते हैं। ग्लैंड्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। गैस्ट्रिक जूस इज कम्पोज चीफली ऑफ म्यूकस। म्यूकस जो है ये एक स्टिकी सब्सटेंस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ये एक तेज़ाब है, एंड अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग इंजाइम पेप्सिनोजिन। इंजाइम के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन है उसको स्पीड अप करता है। तो स्टमक के अंदर जो इंजाइम मौजूद है वो पेप्सिनोजिन है। इसके अलावा जो एसिड मौजूद है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, और इसके अलावा म्यूकस इसके अंदर मौजूद होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट दी एक्टिव इंजाइम पेप्सिनोजिन इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म दैट इज पेप्सिन।
तो जो पेप्सिनोजिन होती है ये जब स्टमक में काम कर रही होती है ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है और इसको एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट करना होता है। तो जो एक्टिव फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट किया जाता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की मदद से किया जाता है। HCl जो तेज़ाब है आल्सो किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन फूड। जो भी खुराक के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जरासीम वगैरह होते हैं, हमारे मैदे में मौजूद तेज़ाब होता है तो वो तेज़ाब किल कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, मतलब स्मॉल जो जर्म्स होते हैं उनको। पेप्सिन पार्शली डाइजेस्ट द प्रोटीन पोर्शन ऑफ फूड बल्क ऑफ मटन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स एंड शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स। जो पेप्सिन इंजाइम होता है ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, और फॉर एग्जांपल जो मटन हम खाते हैं ये भी प्रोटीन है, तो इस मटन को पॉलीपेप्टाइड्स में, मतलब ये कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन के बॉन्ड्स हैं, और उसके बाद शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स। प्रोटीन्स जब आपस में ज्वाइन होती हैं, अमीनो एसिड्स जब आपस में ज्वाइन होती हैं तो जो उनके दरमियान में बॉन्ड बनता है इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। An interesting problem is raised here. Pepsin is a powerful protein digesting enzyme. Why does not it digest the stomach wall, which are mostly protein? We said that pepsin is not released in its active form. Rather, it is secreted as inactive pepsinogen, which require HCl for activation. The mucus of gastric tube forms a thick coating over the inner wall of stomach and neutralizes the HCl there. It makes pepsinogen difficult to be activated and to attack stomach walls. अब ये सोचा जा सकता है कि क्योंकि हमारी जो स्टमक है, स्टमक के अंदर HCl मतलब एसिड प्रोड्यूस होता है और इसके अलावा इसमें जो प्रोटीन है पेप्सिनोजिन ये प्रोड्यूस होती है, तो फिर ये हमारी जो स्टमक की वॉल है उसको क्यों नहीं ख़राब कर देती। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस भी सक्रीट होता है, तो गैस्ट्रिक जूस थिक कवरिंग या कोटिंग के तौर पर काम करता है, जो कि स्टमक के इर्द गिर्द कोटिंग बनाई होती है, और फिर ये जो HCl है या पेप्सिनोजिन है उसको अटैक नहीं करने देता, कि ये स्टमक वॉल को ख़राब नहीं करने देता। इन स्टमक फूड इज़ फर्दर ब्रोकन अपार्ट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ चर्निंग। द वॉल ऑफ स्टमक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड दीज मूवमेंट हेल्प्स इन thorough mixing of gastric juice and food. The churning action also produce heat which helps to melt the lipid content of food. चर्निंग में क्या होता है कि जो फूड होती है वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होती है, और जो स्टमक के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, मतलब सिकुड़ते भी हैं, रिलैक्स भी होते हैं, और फूड और गैस्ट्रिक जूस आपस में मिक्स होते हैं, जिसके नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट की वजह से जो फूड के अंदर लिपिड कंटेंट्स हैं वो मेल्ट होते हैं, मतलब वो पिघल जाते हैं। The starch in our bite of bread and protein in mutton have been partially digested and food has been converted to a soap-like mixture called chyme. हमारी ब्रेड के अंदर जो स्टार्च होती है, इसके अलावा मटन के अंदर जो प्रोटीन होती है वो भी डाइजेस्टेड हो जाती है, और इसके नतीजे में जो भी डाइजेस्टेड मटीरियल होता है वो एक सूप की तरह का बन जाता है, जिसे काइम कहते हैं। आफ्टर इट द पायलोरिक स्फिंक्टर अलो अ लिटिल मैस ऑफ काइम टू एंटर ड्यूडेनम। इसके बाद जो पायलोरिक स्फिंक्टर है कि काइम को, जो कि सूप लाइक मिक्सचर ऑफ फूड होता है, एंटर करवाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि ड्यूडेनम है। Some quantity of gastric juice is always present in stomach when bite is in oral cavity. Brain send message to stomach walls to secrete some gastric juice. अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस इतनी कंसनट्रेशन में मौजूद होता है कि डाइजेस्ट कर सके खुराक को। तो जब फूड का इंटेक लिया जाता है या बाइट ली जाती है ओरल कैविटी के अंदर, तो हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन को मैसेजेस पहुंचते हैं कि स्टमक की जो वाल्स है वो गैस्ट्रिक जूस सक्रीट करें। व्हेन फूड रीचेस स्टमक, मोर गैस्ट्रिक जूस इज सक्रीटेड अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। If there is little or no protein in food, stomach does not secrete more gastric juice. On the other hand, if more protein are present in food, abundant gastric juice is secreted. अगर प्रोटीन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में मौजूद है फूड के अंदर, तो फिर गैस्ट्रिक जूस बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। इन दिस केस ऑलरेडी प्रेजेंट गैस्ट्रिक जूस begins the digestion of huge proteins into peptides. These peptides stimulate some cells of stomach wall to release a hormone called gastrin. This hormone enters blood and is distributed to all part of body. In stomach, it has specific effect and stimulate the gastric gland to secrete more gastric juice.
जो स्टमक के अंदर मौजूद गैस्ट्रिक जूस होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है इनटू स्मॉलर पीसीस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, और फिर बाद में ये पेप्टाइड बॉन्ड्स स्टमक वॉल से रिलीज़ करवाते हैं एक हार्मोन जिसे गैस्ट्रिन कहते हैं, और ये हार्मोन ब्लड के अंदर एंटर होता है और बॉडी की तमाम पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। Bile also contains pigments that are the byproduct of red blood cell destruction in liver. These bile pigments are limited from body with feces. इसके अलावा स्टमक के अंदर जो है वो और तरह की सिक्रीशंस भी होती हैं। फॉर एग्जांपल लीवर से सिक्रीशंस होती हैं। लीवर से जो सिक्रीशंस हैं वो बाइल पिगमेंट्स की फॉर्म में आती हैं और फिर ये बाइल पिगमेंट्स एलिमिनेट हो जाता है। जो कोई एक्सेसिव होता है वो फीसिस के ज़रिए से, मतलब ये कि जो वेस्टेज होता है मटेरियल उसके ज़रिए से जिस्म से बाहर निकल जाता है।